गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज आपके लिए हम 3 सवाल लेकर आए हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा बच्चों को परेशान करता है। क्योंकि कई बार हमें इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कैसे ये बिहेव करता है, किस जगह पे ये जंप लेता है, किस जगह पे ये फ्लैट हो जाता है, इसके बारे में कई बार हमें जानकारी नहीं होती या इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ये कई बार हम लोग मिस कर देते हैं, जिस वजह से हमें ये सवाल हमेशा परेशान करते हैं। तो हमारी टीम ने आज आप लोगों के लिए 3 बहुत ही अच्छे सवाल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी जिफ से पिक किए हैं। एंड आई होप कि ये सवाल आपको कॉन्सेप्चुअली और रिच करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जहां पर हम लास्ट सवाल जो सॉल्व करेंगे उसमें आपको एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। चलिए पहला सवाल हम शुरू करते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं कहना क्या चाह रहा है। सवाल में कहा जा रहा है कि हमारे पास Sn है जो कि एक समेशन है k गोइंग फ्रॉम 1 to n k फैक्टोरियल का। यानी अगर मैं इसको डायरेक्टली ही लिखता हूं तो ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। इस तरीके से ये n फैक्टोरियल तक चला जाएगा। अगर ये चीज हमको दे रखी गई है, देन वी हैव टू फाइंड द समेशन n गोइंग फ्रॉम 6 to 10। यहाँ 6 को ध्यान रखिएगा, 6 की एक इंपॉर्टेंस है। Sn जो यहां से हमको मिल रहा है माइनस 6 टाइम्स Sn ऑफ 6 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ लगा हुआ है। यानी अपने आप में ये सवाल कॉम्प्लेक्सिटी लिए हुए है। पहले हमको ये दे रखा गया है, दूसरा GIF फंक्शन को 6 से मल्टीप्लाई किया। हम डायरेक्टली इसको कैंसिल नहीं कर सकते, ये गलती मत कीजिएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद Sn यहाँ दे रखा है पूरे का समेशन n गोइंग फ्रॉम 6 to 10, यानी 6 7 8 9 10, यानी ये टोटल समेशन है 5 टर्म्स का। अब वो 5 टर्म्स कैसे आएंगे, क्या होंगे, क्या वैल्यू देंगे, और जब इसका आंसर आएगा तो आप कुछ शॉक में पड़ जाएंगे कि क्या इतने बड़े, इतने मॉन्स्टर जैसे एक्सप्रेशन का आंसर इतना आसान या इतना सिंपल आ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ 6 दे रखा है, तो हम पहले S5 तक निकाल लें, क्योंकि यहाँ पर जो पहला टर्म आएगा वो S6 होगा। तो S5 तक देखते हैं हो क्या रहा है। S5 का मतलब हो गया 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल। दिस विल गिव मी 1, दिस विल गिव मी 2, दिस विल गिव मी 6, ये मुझको 24 दे देगा यानी 24, एंड दिस विल गिव मी 120। 120 प्लस 24 प्लस 6 150, 153। इसको मैं लिख सकता हूं 150 प्लस 3, कोई दिक्कत नहीं है। सिंस यहाँ पर 6 की बात हो रही है तो 6 की कुछ ना कुछ तो सिग्निफिकेंस है। अगर हम गौर से देखें तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 25 इंटू 6 प्लस 3, ये अभी आगे काम आएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, यहां पर दे रखा है हमको Sn अपॉन 6 Sn, ठीक है। चलिए हम आते हैं Sn को निकालने के लिए। Sn का मतलब क्या होगा। Sn का मतलब हो गया, पहले मैं आपके S5 तक ले लेता हूं, प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल, इट गोज ऑन टिल n फैक्टोरियल। बच्चों ये सामने आ गया। अब देखिए इसमें एक चीज बहुत कॉमन है, अगर आप गौर से देखिए तो यहाँ 6 फैक्टोरियल यानी 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर 7 फैक्टोरियल, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 तक मल्टीप्लाई रहे, यानी 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है। इनफैक्ट 6 हर जगह है। H5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 153। अब इसका ये वाला ब्रेकअप हम यूज करेंगे। यहाँ से मैंने 6 कॉमन लिया तो यहाँ पर मुझे 5 फैक्टोरियल मिल जाएगा, यहाँ पर मुझे मिलेगा 5 फैक्टोरियल इंटू 7, यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 8। इस तरीके से चलता जाएगा। अब गौर करने लायक बच्चों बात यह है कि ये जो पर्टिकुलर टर्म है ये एक इंटीजर होगा। लेट अस कॉल इट एज कैपिटल R। तो मुझे क्या मिल गया बच्चों, यहाँ पर मुझे मिला Sn इज इक्वल टू 153 प्लस 6R, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, मैंने इसको क्या लिखा था 25 इंटू 6 प्लस 3 प्लस 6R। अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6 कॉमन है। 6 कॉमन लेने का मुझे मिल जाएगा R प्लस 25 प्लस 3, दिस विल गिव मी 6 ऑफ k प्लस 3, ठीक है। R की जो वैल्यू थी वो एक इंटीजर आया था जो कि फैक्टोरियल्स के सम था। उसके बाद k मैंने ले लिया R प्लस 25, ये एक इंटीजर, ये एक इंटीजर, तो दिस मीन्स ये भी एक इंटीजर होगा, ठीक है। अब देखिए 6k प्लस 3 मिल गया। अब आते हैं हम Sn माइनस 6, Sn बाई 6 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको इवेलुएट करने के लिए Sn की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6k प्लस 3।
-6 एस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 6k+3/6। अब गौर से देखिए 6k+3 -6 1 प्लस नहीं सर ये k हो जाएगा 1+12। ठीक है, मुझे एक प्रॉपर्टी पता है x प्लस m इज का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस m वेयर m इज इंटीजर। ठीक है, यानी अगर यहां पे कोई इंटीजर है तो वो जंप आउट कर जाता है, यानी वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि एक इंटीजर है। ठीक है, तो ये बाहर निकल आएगा, ये हो जाएगा 6k+3 -6k प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हाफ 6k+3 -6k प्लस 6 यहाँ पर हो जाएगा -6 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ हाफ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ हाफ कितना होगा 0। ये 6k कैंसिल 3 - 0 विच विल गिव मी 3। बच्चों तो आंसर आ गया इसका सी। क्या हमने कभी ये सोचा था कि इतने डिफिकल्ट जैसे एक्सप्रेशन का आंसर इतना क्लीन आएगा? बस हमें खाली यहाँ पर यह समझना था कि एस एन को कैसे हम इस्तेमाल करना है। एस एन बाई 6 दे रखा है तो इसका मतलब 6 की वैल्यू कहीं ना कहीं हमें यूज करनी है, और हमने इसको 6 के फॉर्म में लिख लिया। जब 6 के फॉर्म में लिख लिया तो हमें एक इंटीजर मिल जाएगा वहां पर, और बाकी जो वैल्यूज है फर्स्ट पार्ट रहेंगी वो मुझको 0 दे देंगे। तो बच्चों ये था पहला सवाल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, जो कि आपके नॉलेज को चेक करता है कि कैसे इंटीजर्स को इस्तेमाल करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। और एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो कि ये प्रॉपर्टी कहती है, मैं फिर से इसको एक बार लिख देता हूं यहां पर। ये सिंपली ये प्रॉपर्टी कहती है x प्लस m इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस m वेयर m बिलोंग्स टू z। हमने इस पर कई सारे शॉर्ट्स किए हुए हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी और भी है, मैं उसको भी एक्सपेंड कर देता हूं। ये 1 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपको दे रखा कुछ ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस वाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ y प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ z, ये इसका ब्रैकेट हो गया, इसका ब्रैकेट हो गया, इसका, ये मुझको सिंपली दे देगा ये। बच्चों ये वाली भी चीज हमने एक शॉर्ट में आपको कराई हुई है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जीआईएफ की जो एग्जामिनेशन में यूज हो सकती हैं, ये आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि कॉन्सेप्चुअली अपने आप में एक रिच सवाल है। अब यहां पर आपको दे रखा है हमारे पास एन स्क्वायर है, ये एन स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया और इसका समेशन लिया n गोइंग फ्रॉम 1 to 40, यानी 1/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया प्लस 2 स्क्वायर लिया, 4 हो गया, मतलब 4/4 का लिया। तो इस तरीके से हम बढ़ाते जाएंगे। देखिए यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग इस समेशन के फॉर्म में लेकर आ रहे हैं। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम को ट्रिकी बना देता है, प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देता है, डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा बढ़ा देता है। पर जैसा कि मैं जानता हूं जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं, कर रहे हैं या करने वाले हैं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सवाल आपको बिल्कुल परेशान नहीं कर सकता, जबकि सवाल परेशान हो जाएगा कि किससे पाला पड़ा है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले इसका केस 1 देखते हैं। अब केस 1 मैं क्यों ले रहा हूं, देखिए अगर मैं यहां पर दो चीजें लेकर चलता हूं। अगर मान लीजिए n इज इक्वल टू 3 है और n इज इक्वल टू 2 दे रखा है, ये एक ऑड है, ये एक इवन है। एक बार हम इसको सिंपल देख लेते हैं ये कैसे बिहेव करता है, ताकि आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि मैं 2 और 3 यानी इवन और ऑड के केस में क्यों ले रहा हूं। अगर मान लीजिए 2 होता है तो ये मुझे दे देगा 4/4 यानी 1, एक इंटीजर मुझे मिल जाएगा। इवन अगर n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा तो 16/4 मुझे दे देगा, तो भी एक इंटीजर देगा। जब मैं 3 लूंगा यहां पर तो ये 9/4 दे देगा, और ये क्या देगा, ये क्लीन इंटीजर मुझे नहीं दे रहा है, ये मुझको दे देगा 8 + 1/4, ये दे देगा मुझे 2 + हाफ 1/4, सॉरी ये मुझको 2 दे देगा। ठीक है, तो यानी इसका इवन पे और ऑड पे अलग अलग तरीके से असर पड़ रहा है। ठीक है, ऑड इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम केस 1 लेकर चलते हैं। व्हेन n इज एन इवन इंटीजर। ठीक है, तो n अगर इवन है तो मैं इसको 2m लिख सकता हूं, वेयर m इज गोइंग फ्रॉम, देखिए यहां पर मैं
40 तक जा रहा हूं, तो इसमें इवन क्या हो जाएंगे, 2 4 6 8 10 टिल 40। तो 2m अगर ले लिया तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 टिल 20 आ जाएगा। तो m कहां से कहां तक मूव करेगा, 1 2 3 4 5 टिल 20 तक मूव करेगा। ठीक, अब देखिए अगर मैं यहाँ पर n स्क्वायर बाई 4 लेता हूं तो मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर क्या मिल जाएगा, 4m स्क्वायर अपॉन 4, दिस विल गिव मी सिंपली m स्क्वायर। ठीक है, यानी मुझे एक इंटीजर दे देगा ये, और इंटीजर इसमें से आसानी से बाहर इसलिए आ जाएगा क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर मैं एक इंटीजर डालता हूं तो मुझे इंटीजर ही बाहर मिलेगा, बट अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट डालता हूं, से 1/2 डाला तो मुझे 0 बाहर मिलेगा, 1.5 डाला तो मुझे 1 बाहर मिलेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब भी फ्रैक्शन पार्ट अंदर जाता है उस पर वर्क करता है, इंटीजर है तो वो एज इट इज फोटोकॉपी करके बाहर मुझे दे देगा। और एक बात हमें ध्यान रखनी है कि m कहां से कहां तक जा रहा है, m जा रहा है 1 से 20 की तरफ। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे केस की तरफ जहां पर हमको m एक ऑड लेना है। ये हो जाएगा केस 2 व्हेन n इज ऑड। अब देखिए n को मैं 2m+1 मानूं कि 2m-1 मानूं, ये हमको एक बार देखना पड़ेगा। 2m+1 भी ऑड है और 2m-1 भी ऑड है, पर देखिए अगर मैं m को, m कहां से कहां जाएगा, 1 से 20 ही जा सकता है। 1 अगर लेता हूं तो मुझको n दे देगा 3, यानी मुझे n इज इक्वल टू 1 नहीं मिल रहा है। पर अगर मैं ये वाला केस लेता हूं और m इज इक्वल टू 1 लेता हूं तो मुझे n मिल जाएगा 1, यानी मुझे पहला केस मिल जा रहा है। तो मेरी चॉइस, नेचुरल चॉइस ये होगी 2m-1 पिक करना, यानी n इज इक्वल टू 2m-1 हो गया। n स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 2m-1 का स्क्वायर, विच इज 4m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4m। n स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4m डिवाइडेड बाई 4, दिस विल गिव मी 4 टाइम्स m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4, दिस विल गिव मी m स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/4। अब मैं अगर इस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाता हूं तो ये मुझको दे देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ m स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/4। ये एक इंटीजर होगा क्योंकि m हमारा एक इंटीजर है। ठीक है, यहाँ पर m की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 3 4 5 टिल 20 तक जाएगा ये। ठीक है, ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे दे देगा m स्क्वायर माइनस 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/4 हो जाएगा, दिस विल गिव मी m स्क्वायर माइनस 1। और m की वैल्यू क्या है, m 1 2 3 4, ये जाएगा टिल 20 तक। ये बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पर फिर मैंने वही प्रॉपर्टी यूज की है, greatest integer function of x plus m is equal to greatest integer function of x plus m where m belongs to z। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका हम इस्तेमाल कई बार कर रहे हैं और करते भी रहेंगे, और इसमें मैंने एक दो शॉर्ट्स भी बनाए हुए हैं। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास आ गया समेशन n गोइंग फ्रॉम 1 to 40 n स्क्वायर अपॉन 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा। अब ये हो जाएगा n belonging to even n square upon 4 greatest integer function plus summation n belonging to odd n square by 4 का हो जाएगा। अब देखिए का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा, n इज इक्वल टू इवन है तो ये हो जाएगा m गोइंग फ्रॉम 1 to 20 m स्क्वायर आ जाएगा। अगर गौर से देख लें हम लोग यहाँ पर तो ये मुझे दे देगा m स्क्वायर, और अगर ये ऑड है तो m स्क्वायर माइनस 1 दे देगा, और अगर ये ऑड है तो ये दे देगा मुझे m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा सम ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। तो ये मुझे दे देगा 20 इंटू 21 इंटू 41/6। फॉर्मूला मैंने कौन सा लगाया है, समेशन n स्क्वायर होता है n प्लस 1 n 2n+1 अपॉन 6। यहां पर इसको क्या ब्रेक करके लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है m गोइंग फ्रॉम 1 to 20 m स्क्वायर माइनस समेशन m गोइंग फ्रॉम 1 to 20 1। ये मुझको दे देगा 7 टाइम्स, ये मुझको 2 दे देगा 2, ये 10 दे देगा 70, ये दे देगा मुझे 70 इंटू 41, ये भी मुझे 70 इंटू 41 दे देगा, और यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 20। बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, यहाँ तक क्लियर चीजें आपको। यहाँ पर शायद एक उससे कुछ गलती हुई है, m स्क्वायर माइनस m हो जाएगा यहाँ पर।
एम स्क्वायर माइनस एम। ठीक है, ये मुझसे गलती हुई है जो सवाल को पूरा एकदम चेंज कर सकती थी। ये एम स्क्वायर माइनस एम हो जाएगा, ये एम हो जाएगा, ये 20 नहीं देगा मुझे, ये मुझको दे देगा कुछ और। ठीक है, ये दे देगा मुझे सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। ये क्या हो जाएगा, समेशन एन एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये मुझको दे देगा 20 इंटू 21 बाई टू, ये 10 दे देगा। अब यहाँ पर मतलब हो गया 2 इंटू 70 इंटू 41 माइनस 210। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा आपके 70 इंटू 41, 0 0, ये मुझको दे देगा 7, 28 0 7 2 8 इंटू 2 करूंगा तो ये दे देगा मुझे 0 14 16 17 एंड 5 5 7 4 0। ठीक है बच्चों, माइनस 210 0 3 5 5, तो ये मुझको दे देगा यहाँ पर 5 5 3 0। सॉरी, मुझे थोड़ा सा इसको टेढ़ा में करना पड़ा। ये आंसर आ रहा है मेरा 5 5 3 0। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 5 5 3 0। देखिए यहाँ पर हमने जो सवाल का बेसिकली यूज किया है वो समेशन की वजह से हमें घबराना नहीं है। समेशन को हमने दो केसेस में तोड़ा क्योंकि दोनों पे इसका बिहेवियर अलग हो जा रहा है। क्योंकि इवन पे मुझको क्या वैल्यू मिल रही है, एम स्क्वायर, और ऑड पे क्या वैल्यू मिल रही है, एम स्क्वायर माइनस एम। तो इस वजह से मुझे ये सवाल दो केसेस में तोड़ के करना पड़ा। और फिर मैंने कहा कि ये प्रॉपर्टी जो है बार बार इस्तेमाल हो रही है बच्चों, इस प्रॉपर्टी को बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। मैं फिर से एक बार इसको रिकैप कर दे रहा हूँ। ये जो प्रॉपर्टी है x plus m का greatest integer function is equal to greatest integer function of x plus m where m belongs to integers। m माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, इस बात से हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है एंड आई होप कि क्या कहते हैं वो भी आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देकर जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं इस सवाल को। इवेलुएट समेशन गोइंग फ्रॉम n टू n1 टू 20 4n स्क्वायर माइनस 2n। सवाल तो थोड़ा सा कठिन लग रहा है। कैसे? हमको दे रखा गया है पहली लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए क्यों मैं इस सवाल को आपको कॉम्प्लेक्स कह रहा हूं। ठीक है, ये डराने का पर्पज नहीं है, ये सिंपली क्या कहते हैं आपको ये बताने का पर्पज है कि कैसे इस सवाल को हमें करना है। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर पहला जो स्टेप आ गया वो हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाए। पहला लेवल ऑफ डिफिकल्टी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। उसके बाद हमारा दे रखा है स्क्वायर रूट। तीसरा दे रखा है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। यानी 3 लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी हमको दे रखी है इस सवाल में। बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को यहीं थोड़ा पॉज कर दीजिए, इस सवाल को एक बार अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तब इसके वीडियो सॉल्यूशन की तरफ जाइए। ऐसे ही सवाल आपके कॉन्सेप्ट को और एनहांस करेंगे, बूस्ट करेंगे, उसको डीपन करेंगे, शार्पन करेंगे। आपके स्किल्स तभी शार्पन हो पाएंगे जब आप खुद 2 मिनट का पॉज लेकर सोचेंगे कि कैसे ये हो रहा है। मैंने डिफिकल्टी लेवल बताया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्क्वायर रूट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर अंदर दे रखा है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो हमारा एक ऑब्जर्वेशन है। देखिए हम जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, दिस इंप्लाइज कुछ भी ऐसा होगा। ठीक है, अब ये अगर एक इंटीजर आ रहा है, ठीक है, वेयर k इज एन इंटीजर, देन देयरफॉर बेटा दे देन हटा देते हैं। अब इससे क्या मुझे मिलेगा, ये मुझे दे देगा अंडर रूट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k बट लेस देन k प्लस 1। ये इसी डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है बाय डेफिनेशन, और वो भी डायरेक्ट डेफिनेशन है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, के स्क्वायर अंडर रूट के स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू एक्स
विच इज लेस देन k प्लस 1 का स्क्वायर। इसको हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं? अगर हमारे पास अंडर रूट एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन k के बराबर आ रहा है यानी इंटीजर, देन वी कैन स्क्वीज दैट पर्टिकुलर x बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स k और k प्लस 1। देखिए k एंड k प्लस 1 आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। ये और ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर है और उसके बीच में मैंने x को स्क्वीज कर दिया है, ठीक है। अगर अब यहां से क्या मिल जाएगा, जब मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालूंगा अंडर रूट एक्स का तो मुझे k मिल जाएगा यहां से, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा कुछ इसमें कर सकता हूं कि मैं इसको किसी दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के स्क्वायर के बीच में स्क्वीज कर दूं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाने के बाद मुझे लोअर वाली जो वैल्यू है वो मिल जाएगी और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका हम लोग आसानी से कर सकते हैं। देखिए अगर मैंने इसको किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के स्क्वायर के बीच में रख दिया तो अंडर रूट लेने पर मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर का अंडर रूट लूंगा तो नॉर्मल मिल जाएगा और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लूंगा तो एडिशन भी आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें उल्टा ही चलना है, हमें यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर लाना है, उसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक क्लीन कुछ मिलेगा हमको और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे तो इंटीजर मिलेगा जिसका हमें समेशन लेना है। तो हमने कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल ऐसे देखा, बट सॉल्विंग का लेवल ऐसे देखेंगे हम लोग। चलिए अब हम कोशिश करते हैं कि इसको स्क्वीज करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसे देखते हैं 4n स्क्वायर माइनस 2n, इसको क्या लिखा जा सकता है? इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, n कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ मुझे मिलेगा 2n माइनस 1। अब गौर से कीजिए 2n और 2n माइनस 1 दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। दीज आर टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। चलिए हम 4n स्क्वायर माइनस 2n को इसके बीच में रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वी आर प्रपोजिंग दिस राइट नाउ, आवर प्रपोजिशन। चलिए हम पहले इस वाले पार्ट को देखते हैं। अगर ये ट्रू है, सपोज दिस इज ट्रू, ठीक है, स्क्वायर ले लिया हमने क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म में करना। सपोज दिस इज ट्रू, 2n माइनस 1 का स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 2n। ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4n विच विल गिव मी 4n स्क्वायर माइनस 2n। से छोटा होगा ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ये मुझे 1 माइनस 2n इज लेस देन 1 दे देगा, मुझे इज लेस देन 0 दे देगा, यानी 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2n, 1 बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू n। पर मुझे क्या पता है, n जो है मेरा एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर लेकर चल रहा हूं, ठीक है। या इसको मैं इनफैक्ट कह सकता हूँ ये नेचुरल नंबर है, देयरफॉर दिस इज ट्रू। n हमेशा हाफ से बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि n की जो लोएस्ट वैल्यू आ रही है, लोएस्ट वैल्यू ऑफ n is 1, तो ये ट्रू है। दैट मीन्स 2n माइनस 1 का स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 1, यानी हमने एक पार्ट पूरा कर लिया, इसको ए कह देते हैं। अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। 4n स्क्वायर माइनस 2n इज लेस देन 2n का स्क्वायर, यानी 4n स्क्वायर माइनस 2n इज लेस देन, यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं आएगा, सॉरी, 4n स्क्वायर प्लस माइनस 2n 4n स्क्वायर, ये वाली कैंसिल हो गया। 2n इज लेस देन माइनस 2n इज लेस देन और इक्वल टू 0 इज लेस देन 0 इक्वल टू नहीं आ रहा है। n is greater than 0 since n belongs to natural number. This is also true. Therefore 4n square minus 2n is less than or equal to 2n minus 1 का स्क्वायर is less than 2n। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों? यही तो हम चाह रहे थे। अब क्या होगा? Therefore greatest integer function of under root 4n square minus 2n will be equal to 2n minus 1, हमारे यहां से आ जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेते हैं तो वो k के बराबर आएगा, प्रोवाइडेड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अंडर रूट ऑफ x इज लेस देन k प्लस 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू k, ये हमको दे देगा। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा? हमको ये चीज मिलेगी बच्चों, ठीक है। अब हमें करना क्या है? अब हमारे पास आ गया
summation n going from 1 to 20, ये 20 तक जा रहा है, अंडर रूट ऑफ 4n स्क्वायर माइनस 2n, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये मुझको दे देगा समेशन n गोइंग फ्रॉम 1 to 20 2n minus 1. This will give me 2 summation n going from 1 to 20 n minus summation n going from 1 to 20 into 1 2, ये दे देगा 20 into 21 by 2 minus 20, ये 2 कैंसिल कर देगा, ये मुझको दे देगा 420 minus 20, this will give me 400. यानी हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों? 400. देखिए हमने 3 सवाल यहाँ पर किए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के, और तीनों के आंसर देखने में भले ही ये तीनों सवाल मॉन्स्टर टाइप के लग रहे हो, एक में हमने देखा क्या कहते हैं फैक्टोरियल की बात की गई थी, दूसरे में हमने बात की तो स्क्वायर की बात की, तीसरे में हमने बात की तो अंडर रूट की बात की। तो इस तरीके के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के सवाल जहां पर कभी हम फैक्टोरियल की बात करते हैं, कहीं पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की बात करते हैं, कहीं पर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करते हैं, कहीं पर हम डिनोमिनेटर में कुछ लेकर आ जाते हैं। तो इस तरीके के सवालों में हमें ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना, और हमने यहाँ पर कई प्रॉपर्टीज और बेसिक डेफिनेशन का इस्तेमाल किया। अगर आप इस चीज को देखें तो ये बेसिक डेफिनेशन है। तो बच्चों अगर हमारे बेसिक डेफिनेशन, इसको हम लोग कहते हैं अप्रोचिंग एनी सम थ्रू फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बेसिक जानकारी होती है किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए, और फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना हमेशा फायदेमंद रहता है क्योंकि वो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को बढ़ाता है। आईआईटी एक एग्जामिनेशन है जिसको क्लियर करके आप अपने सपनों की दुनिया में पहुंचेंगे, और वहां पर आपको और मेहनत करनी होगी। वहां पर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं होगा, वहां पर सिर्फ आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही काम आएगी। इसलिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की नींव अभी से रखिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। अगर कहीं पर भी कोई डाउट है तो फील फ्री टू गेट इन टच विद अस थ्रू द कमेंट सेक्शन ऑफ द यूट्यूब चैनल, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे वीडियोस को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिन्हें मैथ से डर लगता है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इस तरीके के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप हमारा मिस ना कर सके। हम डेली एक वीडियो लेकर आते हैं, उसमें कुछ अच्छे सवाल रहते हैं, आप लोगों को सपोर्ट मिलता है तो हमें और कॉन्फिडेंस मिलता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में और किस तरीके के सवाल आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमको पिन करके बताइए, हम उस पर सवाल लेकर आएंगे। तब तक के लिए इट्स योर प्रोफेसर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।